तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अदर्स जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकें और उससे भी मतलब आगे नॉलेज हासिल कर सकें। और क्या कहना चाहते हो? पहले ही हम लोग बता दे रहे हैं। शौविक, क्या कहना चाहते हैं? सर के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जो है तुम लोग और अच्छा कर पाओ। और सर के जितने भी वीडियोस रहते हैं सब प्रोडक्टिव वीडियोस रहते हैं। तुम लोग जितना इस वीडियो को देखोगे उतना अच्छे से कर पाओगे, पढ़ पाओगे अच्छे ओके, तो आई होप कि आप लोग से। कमेंट करने के लिए बोलोगे कुछ? बिल्कुल, लाइक शेयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम लोग जिन स्टूडेंट्स लोगों को लेकर के आप देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आने का बात था, लेकिन वो किसी न किसी मतलब रीज़न से वो लोग आ नहीं पाए। अच्छा, मेन रीज़न क्या था मैं आपको बताऊं कि हम लोग पिछले नवंबर या अक्टूबर के महीने में हमने एक अनाउंसमेंट किया था बच्चों से कि जो लोग भी 90 एंड अबव मार्क्स लाएंगे उनके साथ हम लोग मिल करके डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से 90 एंड अबव मार्क्स पाया जाता है क्लास 12 में, दैट इज़ इन हायर सेकेंडरी क्लासेस। तो यहाँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अभी तो फिलहाल 3 स्टूडेंट हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चों का आने का बात था, लेकिन वो लोग किसी न किसी फर्दर स्टडी के लिए वो लोग बिजी रह गए, वो लोग नहीं आ पाए। उन लोगों ने हालांकि मेरे को पास मैसेज भी किया, उनका रीज़न भी बताया। तो अभी जो हम लोगों के पास हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे एक एक करके बात करता हूँ कि ये लोग क्लास 12 में, मैं सबसे पहले सौभिक से पूछना चाहूँगा कि ये क्लास 12 में इनका परसेंटेज क्या था और इंग्लिश में इनका स्पेशली मार्क्स क्या था। ये एक एक करके मैं इन लोगों से ज़रा पूछता हूँ। यस सर, तो माय नेम इज़ सौभिक कुमार, और मेरा एचएस का जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने ओवरऑल 91.75% सिक्योर किया था, जिसमें से मेरा स्पेशली इंग्लिश में 90% था। और ये सब जो है, सब जो मेरा इंग्लिश में इतना नंबर जो आ पाया है वो सब इकलौते मेरे गिरी सर की वजह से आ पाया है। अच्छा, आपका स्ट्रीम क्या है? यस सर, मेरा स्ट्रीम जो था कॉमर्स था। कॉमर्स। Yes. अभी भी कॉमर्स? यस सर, कॉमर्स से कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। कौन से कॉलेज में? मेरा सर सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज, कोलकाता। अब हम लोग बात करेंगे प्रिया से। प्रिया। सो माय नेम इज़ प्रिया साव। सो मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है और मैं मतलब मेरे कॉलेज का नाम महारानी काशेश्वरी है। तो मेरा एचएस में टोटल मेरा 86% आया था और इंग्लिश में मेरा 90% आया था, आपकी वजह से। नहीं, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे अल्फिया से। माय नेम इज़ अल्फिया हसन और मेरे ओवरऑल परसेंटेज 79% थे और इंग्लिश में मेरे 96 आए थे। अभी क्या कर रहे हो? कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं साइंस स्ट्रीम से थी, अभी फ़िलहाल मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब देखिए, ये माने ये सुन करके अच्छा लगता है कि जैसे इंग्लिश में 90 बताए ना। Yes. आप भी 90 बताए, 90 एंड अबव था। आपका 96 ना, अल्फिया का 96। अच्छा, ये 90, 96, 90 या 93 बहुत सारे स्टूडेंट लोग थे। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो लोग आ नहीं पाए, नहीं तो हम लोग उनसे भी जानते कि ये 94 या 95 कैसे पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग सौभिक से पूछेंगे कि ये 90 पाने के लिए इंग्लिश में, खास तौर पे हायर सेकेंडरी में, क्या करना पड़ता है? मतलब कैसे पढ़ें या क्या रूटीन को फॉलो करें? सौभिक, आपने क्या किया था? यस सर, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रैटेजी था कि जब मैं 12 में एंटर किया, 11 का एग्ज़ाम दे के फाइनल्स, तो सर मेरे अंदर, तो मैं 11 से ही गिरी सर के पास पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर गिरी सर के पास पढ़ते पढ़ते एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि नहीं सर, अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो मेरा प्राउड फील करवा सकते हैं मेरे पेरेंट्स को, गिरी सर को। तो सर मैंने एक माइंडसेट भी बना लिया था और एक उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी बना लिया था कि नहीं, मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ने हैं, ऐसा मतलब पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, एक दिन में इतना चैप्टर्स पढ़ना है पर सब्जेक्ट। एज़ यूजुअल मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, तो मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट जो था वो 4 से 5 सब्जेक्ट था, जिसमें से 2 लैंग्वेज था, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए। तो उसको मैंने दिन में डिवाइड कर लिया था कि मेरे एक दिन में मेरे को 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें से इतना चैप्टर्स हमको कवर कर लेना है। और जब मेरा एग्ज़ाम करीब आ गया था, मीन्स एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले, तो उस टाइम पे मेरे को
ऐसा लगा कि ये स्ट्रेटेजी अब जो है उसको बदलना चाहिए, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए ताकि जो है मेरा मार्क्स जो है और अच्छा आ जाए। और तो और एक बात कहना चाहूँगा कि जो गिरी सर ने जो मेरे को नोट्स दिया था वो मोर देन इनफ था कि 90+ लाने के लिए। और थोड़ा सा और अगर मेहनत अगर कोई बंदा अगर खुद से कर देता है तो वो उसका जो नंबर आएगा एचएस में वो रॉकिंग नंबर्स आ जाएगा उसका। तो सर मेरा तो यही कहना है सर। यस। ओके, और हम लोग अब प्रिया से भी जानेंगे बिकॉज उन्होंने भी 90 क्रॉस किया है, 90 इंग्लिश में पाया और अदर सब्जेक्ट्स में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो आखिर इन लोगों ने क्या किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ तो रहे हैं, तो कैसे पाए हमारा मतलब मार्क्स कितना अच्छा, इतना अच्छा कैसे आए, है ना? तो प्रिया क्या कहोगे आप, उन लोगों को क्या कहोगे? सो मतलब सर सिंपली मतलब ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है कि इतना अच्छा मार्क्स लाना, बट सबसे पहले आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। पहला चीज़ आपको रोज़ पढ़ना होगा। अगर आपको मन नहीं भी करता है, अगर आप किताब लेके बैठोगे ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उसको आप अगर एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना तो 1 घंटा के बाद आपको इंटरेस्ट आने लगे। बट वो 1 घंटा आपको मतलब वो लेके आपको बैठ के आपको उसमें से कुछ भी आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैंने 10 से ही आपके पास ज्वाइन किया हुआ है इंग्लिश का क्लास, तो मतलब मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ। आप जो मतलब पढ़ाते थे, जो भी नोट्स प्रोवाइड करते थे, और सबसे मेन चीज़ आप जो चैप्टर्स आप मतलब जो भी समझाते थे, जो भी मतलब ग्रामर आप जो भी समझाते थे, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर सर जब कुछ समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से मतलब सुनो। मतलब अगल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब मस्ती मजाक करते हैं, तो उन सबको इग्नोर करके आपका सारा फोकस होना चाहिए कि सर क्या बता रहे हैं, उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जब आप घर आके उस चीज़ को जब आप दोबारा खोल के पढ़ते हो तो मतलब आधा से ज़्यादा चीज़ तो आपको उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा सिंपल सा, मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा सर की वजह से, क्योंकि सर इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो आप और सर टेस्ट भी लेते हैं जिसकी वजह से आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसी की वजह से मतलब सर के वजह से ही मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा। अच्छा, ये लोग बार बार सर की वजह से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो पूरे क्लास में ही सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? तो कुछ लोग उस चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं, तो सीरियस लेते हैं, तो जैसे आज हमारे बगल में बैठे हुए हैं। जो लोग नहीं लेते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ठीक है, चलता है, होता है, रहता है, तो देखिएगा ठीक है, वो लोग भी पास ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फेल नहीं करते हैं या कुछ ऐसा ख़राब रिजल्ट नहीं करते हैं, अच्छी बात है। मैं अल्फिया से पूछूंगा, 96 इंग्लिश में पढ़ाया तो मैंने सबको था, एक जैसा पढ़ाया था, नोट्स भी वही था, वही बोर्ड, वही मार्कर, वही टेंस, वही वॉइस, वही लेसन, लेकिन अल्फिया पा जाती है 96, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सर पढ़ाते थे मैं उसको सेम डे पे करती थी। ऐसा नहीं है कि आज का काम कल पे डाल दिया, नहीं। जो सर पढ़ाया मेरी मॉर्निंग में, इसलिए मैंने मॉर्निंग में क्लास रखी। क्लासेस इवनिंग में भी होती थी लेकिन मैं मॉर्निंग में आती थी। मॉर्निंग में पढ़ के यहाँ से जो पढ़ाया एकदम ध्यान से सुना, देन फिर उसको घर गए, अपना जो भी काम है कर लिया, और उसी टाइम पे या इवनिंग में उसी दिन मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी एक बार, और होमवर्क भी उसी दिन करती थी, जिससे कॉन्सेप्ट जो हो गए वो फर्स्ट उसी टाइम बिल्ड हो जाते थे। और ज़्यादा देर ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको परमानेंट मतलब सेट हो जाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब आपसे एक चीज़ पूछूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग, आप तो साइंस के हैं, यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट लोग एक एक्सक्यूज देते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना है, जो कॉमर्स वाले होते हैं मेरे को सर अकाउंटेंसी क्लास करना है, ये सब, हाँ मतलब दूसरे, इसको आप क्या कहोगे? बहाना कहोगे ना कि ये मतलब ये वैलिड रीजन है? टाइम नहीं मिलता है साइंस स्ट्रीम में, और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ ट्यूशन्स, लेकिन मैनेज करना ही पड़ता है क्योंकि इंग्लिश भी एक तो सब्जेक्ट है ना, उसको भी तो पढ़ना है। आप कम टाइम दो लेकिन टाइम दो रेगुलर बेसिस पे। डेली मतलब इंग्लिश को ज़्यादा वक्त तो मैं नहीं देती थी डेली, लेकिन डेली पढ़ती थी। मिनिमम हाफ एन आवर में मेरा हो जाता था, ज़्यादा देर ज़रूरत पड़ती नहीं थी। हाँ, लेकिन अलग से भी मैंने कुछ पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है कि मैं टोटली सर पे डिपेंडेंट नहीं थी। मैंने अलग से PYQ सॉल्व किए थे, मतलब तकरीबन मैंने खूब कम तो 30 या 40 पेपर अलग अलग स्कूल्स के जो आते हैं टेस्ट पेपर्स, उनको खुद से सॉल्व किया था।
और ख़ुद उसका एनालिसिस भी किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीट होते थे मैं उनको प्रैक्टिस करती थी, और जो MCQs आते थे उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स किया था। और चैप्टर्स को भी मैंने ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ लिए, नहीं, एक बार नहीं, कम से कम मिनिमम तो मैंने खूब कम तो 10 बार तो पढ़ा ही होगा एक चैप्टर हर को। lesson में? हाँ, हर लेसन को Poem, 10 बार तो prose, पढ़ा ही होगा। अच्छा, ड्रामा को कितना बार पढ़े थे? ड्रामा को तो मिनिमम मैक्सिमम सर ने ऑलरेडी 2 बार पढ़ा दिया था, मैंने घर पे भी तकरीबन 3-4 बार पढ़ा होगा, तो ओवरऑल यही कोई 6-7 बार मैंने पढ़ा होगा ड्रामा को। और उसके MCQs जो हैं उनको 2 बार किया था, और जो भी मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे ड्रामा के आए थे मैंने सबको सॉल्व किया था। 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी मतलब क्वेश्चंस आए थे इसको सॉल्व करने में, सब कुछ सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने में, या आप जो सेल्फ स्टडी करते थे, आज अभी अगर डिस्कस करें तो आज ये महीना चल रहा है सितंबर, है ना? कितना आज मतलब लगभग 20-22 या कितना 24 सितंबर चल रहा है, 24 सितंबर है आज। अभी भी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। इस साल तो फरवरी में ही एग्जाम है, इस साल फरवरी में एग्जाम है, सभी लोगों को पता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना में स्टडी करके, इस 4 महीने में पढ़ करके 96 या 90 से अब पाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आप क्या कहो? हाँ, इजी है। इंग्लिश में 90 एबव क्रॉस करना उतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो प्रिया, 90 पाने के लिए इस साल के स्टूडेंट्स लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? 90 पाना इजी है, स्पेशली इंग्लिश में। बस आपको रेगुलर बेसिस पे उसको करना पड़ेगा। जैसा कि अल्फिया ने कहा कि एक चीज़ को अब जब बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को देखते हो, जस्ट बिकॉज कि मतलब आप उसको देखते हो तो आपको मतलब बहुत अच्छे से उसका आ जाता है। सपोज़ कोई आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहली बात आप उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और सेकेंडली कि मतलब मैं इंग्लिश में, मैं सच कह रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा टाइम उसमें देती नहीं थी, क्योंकि सर जो समझाते थे बस मैं उसको घर पे जाके मैं उसको कर लेती थी। और मतलब ऐसा नहीं कि एक बार उसको मतलब 6-7 बार उसको करती थी, जिसके वजह से वो चीज़ मतलब मेरे दिमाग में मतलब सेट हो गया था पूरी तरह। तो मैं तो यही कहूँगी कि चैप्टर्स को अच्छे से, मतलब क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा आप चैप्टर्स को रीड करो। जितना बार आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे उससे ज़्यादा टाइम आप चैप्टर्स को मतलब पढ़ना स्टार्ट करो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से आप उसका आंसर दे पाओगे। सौभिक से मेरा एक ही सवाल रहेगा कि सौभिक जब बिहार से आए थे, अभी मेन टॉपिक वो भी है कि आप गया से आए थे, ठीक है, वहाँ पर जो आपने पढ़ा था, और जब वहाँ से जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ के एग्ज़ाम्स को लेकर के आपने क्या सोचा था, और ख़ास करके इंग्लिश को लेकर के आपने क्या सोचा था उस समय? तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जब मैं बिहार से आया था फर्स्ट टाइम पे, तो मैं बिल्कुल न्यू था कोलकाता में। हालांकि मैं वहाँ से आया था और सिलेबस यहाँ का बिल्कुल वहाँ से थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। तो सर मेरे अंदर एक डर सा आ गया था कि अब तो सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या मैं पढ़ाई कर पाऊँगा आगे या क्या, ऐसा ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट कुछ महीने बाद देखना चालू किया कि सर जितने अच्छे से पढ़ाते, जितने अच्छे से कन्वे करते हर चीज़ों को, उस चीज़ों को मैं ले पा रहा हूँ और मैं अपने अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ। और बात रहा स्ट्रैटेजी का, तो 90% मेरे बोर्ड्स में आए थे इसी कारण से कि मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया था और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा था। फॉलो इस तरह से किया था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मतलब हर दिन मुझे, मैं एक टारगेट बना रहे थे कि हर दिन ये स्ट्रैटेजी में से मेरे इतने दिन करना ही है। और हर दिन स्ट्रैटेजी करने के बाद हर रात में मैं देखता था कि मैंने स्ट्रैटेजी का कितना % कंप्लीट कर पाया है। 100% में 90%, 80%, 75%। तो अगर उसमें कुछ कमी रह जाती थी तो फिर मैं उस चीज़ को फिर से बेटर करने की कोशिश करता था। और बात रहा मेरे स्टडीज़ को लेकर, तो मैं एक्स्ट्रा भी कुछ ऐसा करता नहीं था। सर जितने दिए थे उतने मैं करता था, और एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी था, बुक्स पढ़ता था। रिवीजन टाइम टू टाइम मस्ट है, मोर देन इनफ है। अगर आप रिवीजन अगर 5 से 6 बार अगर कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो वो मोर देन इनफ है आपको 90% लाने के लिए। यस, थैंक यू। अच्छा, अब मैं इन लोगों को
एक ही चीज़ पूछूंगा कि ये तो रहा मतलब इंग्लिश के बारे में इन लोगों ने बताया, केवल सारे स्टूडेंट्स लोग इस साल के लिए जो बच्चे हैं उनको एक एक, आप लोगों में से आप लोग सभी लोग एक एडवाइस देंगे क्या करना है उनको, आप सभी लोग। और अदर सब्जेक्ट मतलब एक्सेप्ट इंग्लिश के अलावा भी तो अदर सब्जेक्ट्स है, उसके लिए भी वो लोग क्या करें। मैं साइंस के स्टूडेंट से शुरुआत करता हूँ। कंसिस्टेंट रहना चाहिए और चीज़ों को मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर पढ़ लिए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो अगले साल या पिछले साल जो भी पहले उस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको देखिए और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मतलब ऐसा नहीं कि हम देख लिए और उसका जवाब कहीं गाइड से खोज लिए, पहले खुद से लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा देन टीचर्स की हेल्प लीजिए। और अदर सब्जेक्ट्स के लिए सेम सर, सेम से। तो मतलब जैसा कि सर ने बोला अभी कि इंग्लिश के अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे हिसाब से कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसका जो भी चैप्टर्स है, तो सबसे पहले आप जो भी चैप्टर्स पढ़ते हो, अगर आपको उस चैप्टर का अगर आपको एक भी लाइन समझ नहीं आ रहा है बट आप उसको स्किप कर दिए, तो वो चीज़ करना छोड़ दो। जो मतलब अगर आप 10 लाइन पढ़े, 10 लाइन में से अगर आपको एक लाइन में समझ नहीं आया तो आप उसको पूछो या फिर किसी से मतलब आप उसको जानने की कोशिश करो कि हाँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आप वो एक लाइन स्किप करना जब आप मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तो फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, और जब आप उस एक लाइन को पकड़ के जब आप उसको मतलब समझना स्टार्ट करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता जाएगा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप मतलब कैसे आप खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट्स है वो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सब्जेक्ट पढ़ के उसको छोड़ दो, आप उसको बार बार पढ़ो। जैसे कि इस मंथ में आपने ये चैप्टर्स मतलब ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट मंथ आप उसको फिर से उसको एक बार रिवाइज़ करो। इससे क्या होता है कि मतलब जो भी कॉन्सेप्ट रहता है अब उसको भूलते नहीं हो, आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। और दूसरी चीज़ें आप मतलब जैसा अल्फिया ने बोला अभी कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप जब आप जो क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ आने लगता है कि मतलब एग्ज़ाम मतलब जो भी होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मतलब आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है पहली चीज़। तो फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ऐसे नर्वसनेस नहीं होगा, सबसे पहली बात ये है। तो मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज़ अ मस्ट। आई थिंक कि स्टूडेंट्स सब मतलब इनकी बातों को समझ रहे होंगे। और मैं सौभिक से एक बार और जानना चाहूँगा कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या करना चाहिए और इस साल के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस है। यस सर। तो इस साल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एचएस देने वाले हैं या फिर माध्यमिक के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो मैं उन लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जितने बैड हैबिट्स है वो सबसे पहले कुछ महीने के लिए दूर हो जाओ। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या और भी कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बहुत कुछ हो सकते हैं, वो सबसे कुछ महीनों के लिए दूर हो जाओ और अपने पढ़ाई पे कंसिस्टेंट रहो। जिस भी टीचर के पास आप रहो वहाँ पे से क्लासेस बंक करना, इधर घूमने जाना, उधर ये सब बंद करो। जित क्लासेस है उसको कंसिस्टेंट करो, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो। सर जितने बात बताते हैं उसको बस फॉलो कर लो और सेम डे जाके उसी चीज़ को रिवीजन कर लो, बस इतना चाहिए, कंसिस्टेंट रहेगा, हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन 3 स्टूडेंट्स को। मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लोग अपने मेरे एक कॉल पर ये लोग आए, और जैसा कि हम लोगों का तय था कि मतलब एक न एक दिन मतलब हम लोग यहाँ बैठ करके डिस्कस करेंगे, आज किए भी। तो और ये जो इन लोगों ने अभी जो लास्ट में सलाह दिया एक एक करके अपना एक्सपीरियंस उन्होंने मतलब जस्ट सोचो कि आपको ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि मतलब हम ये नहीं करते थे, आप भी नहीं करो। जैसा कि इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जो भी है आपका, मतलब व्हाट्सएप है ना, फेसबुक है, जो कुछ भी है, इंस्टाग्राम, अभी तो इंस्टाग्राम पर रील्स में लगे हुए हैं सभी, थोड़ा सा कम कीजिए इस साल के लिए, अगले साल फिर लग जाइएगा। हालांकि वो भी गलत नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल गलत है। आपका अभी टारगेट होना चाहिए पढ़ाई का, ठीक है ना। तो
आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत इस साल आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, इन सब के तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बस पढ़ाई कीजिए, इसके सिवा और कोई दूसरा सलाह नहीं है। थैंक यू।